कन्या राशि के सभी लोग जिनकी फैमिली में कोई डिस्टरबेंस है, पति पत्नी में विवाद है, संतान के साथ झगड़े हैं या आपकी माता पिता के साथ नहीं बनती है, तो ये मान के चलना कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा आने वाला है। और अगर किसी बहुत निजी व्यक्ति के साथ में, किसी दोस्त के साथ में, किसी रिलेशनशिप में आप हैं और वहाँ भी अगर आपका झगड़ा चल रहा है, तो भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। इस वीक में कुछ ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं कि ये आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, रिश्ते बढ़िया बनाएगा आपके और उन रिश्तों का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है, इस वीक में क्या अच्छा है, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका कामकाज कैसा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा कब होगा आपके साथ। लेकिन उसके लिए कंटिन्यू आप बने रहिए। और एक और बात, कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें दिखाई देती है कि आपके साथ ये हो सकता है, हम उसका समाधान भी आपको बताएँगे वीडियो में आगे चल कर के। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस वीक में पारिवारिक रिश्तों में बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। शुरू करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले 7वें घर की बात करेंगे, पति और पत्नी के बीच की बात। दाम्पत्य जीवन जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वहाँ पे पंचम भाव के स्वामी हैं शनि। पहले शनिदेव वक्री थे, अभी मार्गी हो चुके हैं। जब शनिदेव वक्री थे तो उन्होंने रिश्ते बहुत खराब किए होंगे। पिछले 1.5-2 महीनों के अंदर आपका वाइफ का हस्बैंड से, हस्बैंड का वाइफ से झगड़ा ज़रूर हुआ होगा। लेकिन अभी धीरे-धीरे कुछ बेटरमेंट होने वाला है। बृहस्पति ऑलरेडी दशम भाव में विराजमान है और 10वें घर में बृहस्पति मान-सम्मान देते हैं। हालाँकि ये कालपुरुष में बृहस्पति की नीच राशि है, लेकिन दशम भाव में ऐसा गुण है कि वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ मंगल, सूर्य और चंद्रमा, जो 3 मित्र ग्रह बृहस्पति के हैं सबसे ज़्यादा सपोर्टिव, उन सब का सहयोग उनको मिलेगा। तो जब मंगल, सूर्य, चंद्रमा का सहयोग बृहस्पति को मिलेगा तो कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन आपका सुधरेगा। इसके बाद बात करें संतान की, तो संतान के घर पर, संतान का जो आपका हाउस है, इसके मुख्य जो कारक होते हैं वो बृहस्पति ही होते हैं। और यहाँ भी पंचमें सप्तम भाव में जा चुके हैं। अपने से तीसरे घर में जाने से ग्रह का फल बढ़िया हो जाता है अपने आप ही। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ भी संतान के साथ में आपके रिश्ते बेटर होंगे, बहुत खराब कोई सिचुएशन नहीं बन रही है। परिवार के हाउस को देखा जाए, फोर्थ हाउस को, यहाँ से देखा जाता है कि माता पिता और आपका पूरा परिवार, बच्चे और आप स्वयं, हस्बैंड वाइफ। चतुर्थ भाव पर चतुर्थेश की पूर्ण दृष्टि है। हालांकि चौथे घर में कई सारे ग्रह खराब होते हैं, चतुर्थ भाव में ग्रहों को अक्सर खराब माना जाता है, लेकिन यहाँ पर पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से, सूर्य, चंद्रमा, ऐसे मंगल, ऐसे ग्रहों के होने से कहीं ना कहीं परिवार में आपका जो एक बना हुआ था, रुतबा बना हुआ था, या जो परिवार में आपकी जगह थी वो सुधरेगी थोड़ी सी। माता पिता के साथ विशेष रूप से रिश्ते आपके बेटर होंगे। हालांकि मंगल सूर्य मिलकर यहाँ बीमारी देते हैं, कोई ना कोई हार्ट से जुड़ी डिजीज, गर्मी से जुड़े रोग ज़्यादा हो सकते हैं। रिसेंटली वैसे भी देखिए, जब से मंगल सूर्य पास में चलेंगे ना, 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक हार्ट से जुड़ी डिजीज की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे और विशेष तौर पर कन्या राशि के लोगों के लिए। अगर आपकी कन्या राशि है और आपको बीपी की समस्या, हाई बीपी रहता है, आप अभी अपना बीपी नाप के देख लेना और 15 दिसंबर के बाद नाप के देख लेना, थोड़ा सा वेरिएशन उसमें आएगा, अपर साइड वो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सूर्य वहां बैठकर ये रोग देते हैं। तो इसका उपाय एक ही है। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं, या मान लीजिए कि सिचुएशन आपके साथ चल रही है फिलहाल, तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी राशि के अनुसार तृतीय भाव में बुध ग्रह चलेगा। बुध की तृतीय भाव में स्थिति यात्राओं से लाभ देती है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, कमीशन बेस्ड कोई काम है आपका अगर, तो कहीं ना कहीं समय आपके लिए बेटर है। अभी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखना कि फिलहाल 12वें घर में केतु है। सिंह राशि के सभी लोगों का धर्म कर्म पूजा, कन्या राशि के सभी लोगों का धर्म कर्म पूजा पाठ अध्यात्म में तो रुचि है बहुत ज्यादा अभी, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है आपका। जो 12वें घर में केतु होने से कहीं ना कहीं फाइनेंस इफेक्ट हो रहा है, हाथ में पैसा टिकेगा नहीं, आगे से आगे नए नए खर्चे आपके लिए तैयार रहेंगे। पिछले 2 4 6 महीने में बहुत पैसा खर्चा किया होगा आपने, अभी आप देख सकते हैं पीछे मुड़ के। और इसी तरह से आपको आने वाले कम से कम 3 4 महीने, 5 महीने और खर्चा लिखा है।
तो पैसे बचा के रखिए, फालतू वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। जो पैसा आपके पास है संभाल के रखिए उसे, आगे वो काम आएगा। शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी के मामले में फिलहाल आपका समय ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। कोई भी डिस्प्यूट, वाद विवाद कुछ चल रहा है तो आपके फेवर में जाने का चांस है। शत्रु पक्ष कमजोर होगा, दुश्मन आपके भी कमजोर होंगे। अगर कोई शत्रुता रखता भी है आपसे तो उसी को नुकसान है, आपको नुकसान नहीं है। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह की जो शुरुआत है 15 और 16 तारीख, 2 दिन बहुत ही शानदार है। यहां मैंने लिख भी रखा है सबसे अच्छे दिन है 15 और 16। अगर कोई भी महत्वपूर्ण काम आपको इस वीक में करना है, इस सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में कर लो आप उसको। इन 2 दिनों में करोगे तो आगे जाके फल आपको अच्छा मिलेगा। 17, 18 और 19 इन 3 दिनों में तृतीय भाव में नीच राशि के चंद्रमा विराजमान है। थोड़ा सा मन में बेचैनी रहेगी, डाउन फील करोगे, एनर्जेटिक नहीं हो पाओगे, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। लेकिन 20 और 21 तारीख ये 2 दिन ऐसे हैं कि जब आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कन्या राशि के सभी व्यक्ति देख लेना 20 और 21 तारीख, ये जब राशिफल निकल जाए उसके बाद आप चेक करना जाके बैक में। 20 और 21 तारीख को कहीं ना कहीं आपका मन परेशान था। 20 और 21 तारीख को कहीं ना कहीं परिवार में समस्याएं आपके साथ आएंगी और बीमारियां भी हो सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड ये रहेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है इन 2 दिनों में बिल्कुल मत करना, नहीं तो उसका सारा रिजल्ट उल्टा जाएगा। ये विशेष खराब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक तो अमावस्या का दिन है, सूर्य चंद्रमा का संयोग कभी अच्छा नहीं होता है। दूसरा, चतुर्थ चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में सबसे निंदित बताया गया है, ये सब काम बिगाड़ने वाला होता है। तो इन 2 दिनों के अंदर सावधानी बरत लेना, ओवरऑल आपका समय ठीक जाएगा। दोस्तों, एक विशेष बात कि कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। भगवान गणपति आपके अधिष्ठात्री देवता हैं। अगर आप अपने जीवन में हाई अचीवमेंट्स लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी सफलता मिले, तो अपनी दैनिक दिनचर्या में बुद्धि के देवता गणपति जी की पूजा चालू कर दो आप। अगर आपकी संस्कृत ठीक ठीक है तो गणेश चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। अगर बहुत अच्छी है तो गणपति अथर्वशीर्ष का आप पाठ करो। और ये पाठ करने के बाद में फिर आप अपने जीवन में देखना कैसे बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। बुध ग्रह के लिए या कन्या राशि के लोगों को स्पेशली हरे मूंग का दान भी करना चाहिए, ये भी उनके लिए अच्छा होता है। इसके बाद ये चेंजेस जो भी आएंगे आप खुद उसे फील करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका साप्ताहिक राशिफल था। इसी तरह से ईयरली राशिफल भी जल्दी अपलोड होगा। अगर आप कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं हमारे साथ इसी तरह से हर सप्ताह, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। जय श्री राम।